Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is micro teaching that comes under learning and teaching और इसकी लेवल्स को भी हम समझेंगे. Let's start with the meaning of micro teaching. So micro teaching क्या होता है? Micro teaching एक प्रोसेस होता है जिसमें जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं जो कि टीचर बनते हैं फ्यूचर में, उनका एक तरीके से ट्रेनिंग होती है और उनकी जो स्किल्स होती हैं उन्हें डेवलप किया जाता है. It is a strategy of modification of teachers' behavior. Training of teachers institute three important components: development of knowledge, development of attitude and development of skills. So जो pupil teachers होते हैं उनके मेनली 3 कंपोनेंट्स पे ध्यान दिया जाता है. फर्स्ट कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. तो अगर जाहिर सी बात है, अगर वो प्यूपिल टीचर इन फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं तो उनको जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए. सेकेंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड हम पर्सनालिटी से भी रिलेट कर सकते हैं कि उनका जो वॉकिंग स्टाइल है या फिर उनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल टॉप का होना चाहिए, मतलब एज अ टीचर वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगने चाहिए. एंड द लास्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स. जो भी स्किल्स होती हैं एज अ टीचर उनके अंदर वो सारी ही स्किल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए. और इसमें माइक्रो टीचिंग में एक एक स्किल पे वर्क भी करा जाता है अलग अलग. माइक्रो टीचिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें जो टीचर मतलब जो प्यूपिल टीचर होता है उसको एक ही यूनिट पे एक ही लेसन पे 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाना पड़ता है. और इसमें जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो 5 to 7 स्टूडेंट्स होते हैं. बेसिकली वो प्यूपिल टीचर ही होते हैं, उन्हीं को ही एज अ स्टूडेंट मान के प्यूपिल टीचर को पढ़ाना होता है. और इसमें रिपीटेडली उसको पढ़ाना होता है. पहली बार में जब वो पढ़ाता है तब उसको जो सामने जो टीचर बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, उनसे फीडबैक मिलता है. फिर उसके बाद में वो उन मिस्टेक्स को ओवरकम करके फिर सेकंड टाइम फिर से टीचिंग करता है. और तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक प्यूपिल टीचर जो है वो मास्टर नहीं हो जाता और उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी नहीं आ जाती है उस पर्टिकुलर स्किल को लेके. ये हर एक माइक्रो टीचिंग की स्किल के ऊपर बेस्ड होता है. हर एक स्किल अलग अलग प्रैक्टिस की जाती है. Now let's talk about definitions of micro teaching. So the first definition is according to D.W. Allen. इन्होंने क्या बोला था? माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर. माइक्रो टीचिंग जो है वो स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर है क्योंकि इसमें जो एनवायरनमेंट है क्लास का वो एज अ रियल क्लासरूम सेटअप करा जाता है, लेकिन वो रियल क्लासरूम नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय शोर एंड BM. माइक्रो टीचिंग इज़ अ रियल टीचिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. माइक्रो टीचिंग क्या है? एक तरीके से बिल्कुल रियल टीचिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, वो हर एक्टिविटीज़ में कराई जाती है जो रियल क्लासरूम में सेटअप होती है. Another definition is given by Irwin. So according to him, micro teaching is a simulated teaching instead of real classroom teaching. So simulated का मतलब क्या होता है? एक ऐसा environment बना देना जो बिल्कुल real की तरह लगे. तो micro teaching एक ऐसे ही environment में करी जाती है जो कि बिल्कुल real classroom teaching की तरह लगती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग. तो माइक्रो टीचिंग कैसे कैसे होता है? आप ये जो माइक्रो टीचिंग की साइकिल देख पा रहे होंगे इसमें 6 चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो माइक्रो टीचिंग की साइकिल में जो टाइम ऐड होता है वो 5 स्टेजेस का ही होता है. प्लानिंग का टाइम नहीं ऐड ऑन होता है. प्लानिंग आपको घर से करके आनी होती है. फिर उसके बाद में आप टीचिंग करते हैं जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सामने. तो ये टीचिंग सेशन रहता है 6 मिनट्स का. आपको 6 मिनट तक हर एक पर्टिकुलर स्किल पे टीचिंग करनी होती है. फिर आपको फीडबैक दिया जाता है. ये भी फीडबैक सेशन भी 6 मिनट्स का ही होता है. जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई होती हैं वो प्रोफेशनल्स आपको बताते हैं. देन आप री प्लानिंग करते हैं. री प्लानिंग के लिए आपको टाइम दिया जाता है यहाँ पे 12 मिनट्स का. प्लानिंग के बाद में फिर से आपका री टीच सेशन होता है. आप दोबारा से पढ़ाते हैं और उन मिस्टेक्स को ओवरकम करते हैं. ये सेशन भी 6 मिनट्स का ही होता है और आपने जिस स्किल पे पहले पढ़ाया था उसी स्किल पे आपको दोबारा पढ़ाना है. एंड फिर से आपका री फीडबैक सेशन होता है, ये भी 6 मिनट्स का होता है. तो ये पूरी जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल है वो 36 मिनट्स का रहता है. अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स. आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग पे. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं. पहला चीज़ है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है माइक्रो टीचिंग में. बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन मिलता है हर एक प्यूपल टीचर को पढ़ाने के लिए.
प्रॉपर अटेंशन रहता है फीडबैक पे कि जो प्रोफेशनल्स फीडबैक दे रहे हैं उन पे अटेंशन रहता है। फोर्थ इज़ टीचिंग ऑफ स्मॉल पोर्शन, इसमें पूरा लेसन नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि जो टीचिंग पॉइंट हैं वो कवर करे जाते हैं। एंड द लास्ट इज़ ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग मेथड रहता है हर एक पीपल टीचर के लिए। Let's move on to the objectives of micro teaching. So the first is complexities can be reduced. As a people teacher बहुत ही डर होता है कुछ लोगों के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स को फेस करने में और टीचिंग करने में, तो वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड इज़ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर में बहुत चेंज आता है, आपको बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल आउटलुक आपका हो जाता है माइक्रो टीचिंग के बाद में। थर्ड इज़ कम्प्लीटली एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ये पूरी तरीके से जो प्रोफेशनल्स हैं वो इंस्ट्रक्शन दे के और पीपल टीचर को बिल्कुल अच्छा और प्रोफेशनल बना देते हैं। फोर्थ इज़ टीचिंग प्रैक्टिसेस इज़ कंट्रोल थ्रू रीइंफोर्समेंट, जो फीडबैक मिलता है, जो रीइंफोर्समेंट मिलता है पीपल टीचर को, उससे टीचिंग प्रैक्टिस और अच्छी होती है। एंड द लास्ट इज़ फीडबैक इज़ द की कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, जो फीडबैक रहता है जो हमने माइक्रो टीचिंग साइकिल में भी देखा, वो की कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो टीचिंग का। के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज़ इट फोकसेस ऑन शार्पनिंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स एंड एलिमिनेटिंग एरर्स। इसमें क्या होता है, जो पीपल टीचर्स होते हैं उनकी टीचिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से शार्प करा जाता है, निखारा जाता है और उनके जो एरर्स होते हैं वो फीडबैक के ज़रिए हटा दिए जाते हैं। सेकेंड इज़ इट इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर्स इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम टीचिंग। ये जो है वो पीपल टीचर को ये समझने में हेल्प करता है कि उन्हें कैसा बिहेवियर रखना है जब वो रियल क्लासरूम में टीचिंग करेंगे। थर्ड इज़ इट इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर टीचर, जो पीपल टीचर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज़ होता है पढ़ाने से, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग का ही एक एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट इट इज़ अ व्हीकल ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग फॉर बोथ बिगनर्स एंड फॉर सीनियर टीचर्स। ये बिगनर्स के लिए भी एक अच्छा प्रोसेस है समझने के लिए, और जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोसेस है टू गेन सम नॉलेज। Now the last topic is disadvantages of micro teaching. So the first is it requires competent and suitable trained teacher educators. जो प्रोफेशनल्स टीचर जो एग्ज़ामिन कर रहे हैं उनको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और वो अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए। सेकेंड इज़ इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर एक पीपल टीचर पे 36 मिनट्स लगाए जाएंगे और अगर कोई कॉलेज है जिसमें लाइक 100 और 200 चिल्ड्रन है तो वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा। थर्ड इज़ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग टू न्यू टीचिंग प्रैक्टिस इज़ लिमिटेड, जो नई टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें माइक्रो टीचिंग की जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। फोर्थ इज़ इट टेंड्स टू रिड्यूस क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर्स, अब जो पहले से जो टीचर्स जज कर रहे हैं वो अपनी ही नॉलेज पे फीडबैक देते हैं, सो जो क्रिएटिविटी जो खुद टीचर्स क्रिएट कर सकते हैं वो थोड़ा सा लैक करती है, मतलब वो थोड़ा सा कम रहती है। And the last is it can carried out successfully in a controlled environment only, ये एक controlled environment में ही अच्छे से हो सकती है, अगर uncontrollable environment रहेगा तो micro teaching का जो process है वो नहीं हो पाएगा। So it was all about micro teaching, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप इतना लिख देंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को।